बार के पार्लियामेंट सेशन में जो सबसे अच्छी बात सुनने को मिली वो ये थी कि जो फेक न्यूज फैलाएगा वो 3 साल के लिए जेल में जाएगा। पर ये सुनने के बाद मुझे लगा कि इसमें केवल आम जनता ही शामिल है या फिर हमारे नेता भी शामिल हैं, हमारे मंत्री प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। फेक न्यूज पर जेल होगी बोल करके सरकार के नुमाइंदों ने इतना फेक न्यूज फैलाया संसद के पटल पे खड़े होकर के कि उसकी कोई सीमा नहीं है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि सरकार के जो लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो बोलना शुरू करते हैं और इधर फैक्ट चेकर्स बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि इस बार झूठ बहुत सुनने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, उन्हीं सारी बातों की चर्चा करते हैं, उन्हीं फेक न्यूज की चर्चा करते हैं जिनके लिए जेल तो होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी, वो हमें भी पता है। देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह ने संसद में कलावती को लेकर के राहुल गांधी पे सीधा निशाना ताना कि कलावती का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, पर कलावती की मदद किसने की? हमने की है। अभी ये बोल ही रहे थे कि कुछ ही देर बाद कलावती ने फैक्ट चेक कर दिया। कलावती ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मदद तो राहुल गांधी ने ही की, आप कलावती के मुंह से ही सुन लीजिए। एक गरीब माँ कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूँ वो कलावती का क्या करा? राहुल भाऊनं आपल्याला भेट दिल्यानंतर आपलं त्यानं दालिंद्र दूर केलं तर आपल्याला जरासं आता समाधानच आहे। 3 लाख रुपयाची पहिला चकत दिला होता ना, मग त्यानं खात्यावर जमा करून 30 लाख जमा केले। कलावती ने कभी भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी उनसे आकर मिलेंगे, लेकिन इस मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। पहले जहां वो झोपड़ी में रहा करती थी, अब उनके पास एक अच्छा खासा घर है, बिजली और पानी का कनेक्शन है। अब ये तो चीटिंग है ना यार। अब जिसके बारे में बात हो रही है उसी से जा करके तुम लोग बात कर लोगे और सच ऐसे सामने लाओगे, ये तो गलत बात है। बिल्कुल नहीं, ये चीटिंग है, ये नहीं माना जाएगा। चीटिंग करता है तो। दूसरी बात जो उन्होंने कही उसको देख करके लगता है कि अमित शाह जी गोदी मीडिया बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकर ही अभी तक ये बात कहा करते थे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। पर उनसे एक कदम आगे बढ़ करके अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी के कहने पर कुछ घंटों के लिए युद्ध रुक गया ताकि भारतीय लोग वापस आ सके, हम भारतीयों को वापस लेकर के आ पाए। भारतीय जो वापस आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे ये सब ने देखा था। यहाँ तक कि यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के गुस्से का सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना पड़ा था कि तुम कर क्या रहे हो, सीमा पे हम फंसे हैं, यहाँ के लोग मदद कर रहे हैं, तुम क्रेडिट क्यों ले रहे हो? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी के कहने पे युद्ध रुक गया। और इसके बारे में फैक्ट चेक किसी और ने नहीं किया है, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ने किया है। आप ये वीडियो देखिए जिसमें खुद भारत सरकार का एक नुमाइंदा कह रहा है कि ऐसा नहीं है भाई, ये क्लेम पूरी तरीके से गलत है कि युद्ध रुकवा करके लोगों को वापस लेकर के आया गया। यूक्रेन से उड़ाने गिरकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. तो ये तो रही बात अमित शाह जी की। अब बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी जब संसद में आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से एक वीडियो पड़ा। ये कोई फैन पेज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पेज नहीं है, ये भारत सरकार का पेज है और उस पे एक वीडियो पड़ा, पहले वो देखिए।
तो कुल मिलाकर के मदारियों ने मिल करके पूरे देश को सर्कस बना दिया है। प्रधानमंत्री, जो कि एक गरिमामयी पद का नाम है, जो कि संसद, जो कि गरिमामयी जगह है, वहां आते हैं और भारत सरकार के ऑफिशियल पेज से भाग 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 आया शेर गाने के साथ वीडियो डाला जा रहा है। तो शेर आए और दहाड़े तो इतने झूठ निकले कि फैक्ट चेकरों की बल्ले बल्ले हो गई। तो सबसे पहले ये देखिए कि सबको पता है कि 2, 2.5, 3 घंटे के भाषण में 4-5 मिनट मणिपुर पे बोले होंगे, लेकिन अब क्योंकि लिपापोती करनी है तो कहा कि देखो भैया, हमने नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया है, हमने IIMC मिजोरम में खुलवाया। IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। देश के ज्यादातर पत्रकार IIMC से ही निकलते हैं। IIMC में जो पढ़े हुए बच्चे हैं, बतौर IIMC की छात्र मैं ये कह सकती हूँ कि पत्रकारिता का सच में शिखर का संस्थान है, सबसे बड़ा संस्थान है ये। लेकिन आप देखिए कि IIMC जो कि मिजोरम में है, आइजोल में है, वो 2011 में उसका उद्घाटन हुआ था। और ये मैं केवल कोई हवा में कहीं गलत जगह से फैक्ट उठा के आपके सामने नहीं रख रही हूँ। आप IIMC का ऑफिशियल साइट चेक करिए, उसमें इंफॉर्मेशन में आप जाइए। उद्घाटन कब हुआ था? 2011 में। 2011 में PM कौन था? मनमोहन सिंह। फिर मोदी जी ने कहा कि LIC को लेकर के कुछ भी ये लोग बक देते थे, जो भी इनके लोग कागज पकड़ा देते थे, ये कहते थे वही बात, कुछ भी नहीं हुआ है, LIC तो बहुत मजे में चल रही है। मोदी जी, आपको ये कागज कौन पकड़ा है ये बताइए। पिछले 1 साल में आपने देखा है किस दुर्दशा से LIC गुजर रहा है। LIC जिसके पास देश का 63% से ज्यादा इंश्योरेंस शेयर है, वो LIC इस समय डगमगाई हुई है। पिछले 1 साल से LIC प्रॉफिट में नहीं आई है, शेयर के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान है, इंटरनेशनल मीडिया संस्थान है, वो भी इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का 1.5 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है, लेकिन नहीं, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सब फैक्ट चेक चल ही रहा था कि एक स्पीच में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दरभंगा में एम्स है। उसके बाद से लोगों ने कहा कहाँ है एम्स, दिखाओ एम्स कहाँ है। तो एक रिपोर्टर गया ग्राउंड पे, उसने बोला मैं दिखाता हूँ एम्स कहाँ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, जरूर देखिए। और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है। वो ऊपर का वो बिल्डिंग जो दिख रहा है, उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग, सब कितना अच्छा लग रहा है भाई। कुछ नहीं बना है, नहीं बना दिख रहा है। एम्स नहीं बना दिखता है, बिल्डिंग नहीं दिख रहा है एम्स। हाँ, वो बड़ा बिल्डिंग है, नहीं बना हुआ है। हाँ, बड़ा है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है जो खुला पड़ा हुआ है। मोदी जी जिस हिसाब से कहें कि एम्स वहां चालू है, खुल गया हुआ है, तो यही हमारे पीछे एम्स है जो बनकर तैयार है। इसमें आप लोग आइए और इलाज कराइए। इसके बाद से सोशल मीडिया पे दरभंगा एम्स के स्टाफ की फोटोज वायरल होने लगी। फोटोज आप देखिए कि चीफ सर्जन भी है दरभंगा में, चीफ प्लम्बर भी है दरभंगा एम्स में, PR और मीडिया डिपार्टमेंट के भी हेड है दरभंगा एम्स में। तो कैसे दरभंगा एम्स? ये बिल्कुल है, यही लोग तो है दरभंगा एम्स। तो खैर, कॉमेडी शो चल रहा है तो मजे लेते रहिए, देखते रहिए कौन क्या बोलता है, हम तो देख ही रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता इसे समझती कितना है, क्या उन्हें झूठ से फर्क पड़ता है या नहीं, ये तो अगले साल चुनाव में ही पता चलेगा। खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो देख लिया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सहयोग की बहुत जरूरत है मुझे, मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ, आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होती है, तो प्लीज कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।